आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। राम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। हाँ, सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध पाप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब, शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए।
हारे रघुकुल राज दुलारे कोटि मनोज लजावन हारे रघुकुल राज दुलारे कोटि मनोज लजावन हारे रघुकुल राज दुलारे कोटि मनोज लजावन हारे रघुकुल राज दुलारे कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे कठिन भूमि कोमल पदगामी वाले कठिन भूमि कोमल पदगामी राजू लोचन प्यारे आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए आरंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए लोक पूज है राम शुभारंभ कीजिए लोक पूज है राम शुभारंभ कीजिए लोक पूज है राम शुभारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए संग जान की जगदम्ब शुभारंभ कीजिए त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की जय हो। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। बोलो वीर हनुमान की जय हो। हेलो हेलो कल की कथा में हमने और आपने गोकर्ण धुंधकारी के पावन चरित्र का रसपान किया, जो भागवत का महात्म है। महात्म मतलब होता महत्व। जैसे अगर कोई चीज हो तो उसके बारे में पहले हमें जानना चाहिए। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। यहाँ पे कथा का आयोजन हुआ तो एक सप्ताह पहले से आयोजक आचार्य मंजीत मिश्रा जी प्रत्येक गांव का भ्रमण कर रहे हैं निरंतर। क्यों? जब तक जानेंगे नहीं लोग, जानने के बाद में तो ये स्थिति है। और अगर ना पता हो महाराज, ऐसे कोई आवे टेंट लगा के बैठ जाए, अरे पता नहीं कहाँ से आएगी। नहीं, एक सप्ताह पहले से निरंतर वो मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में रिस्पांस क्या वो आप लोगों के सामने है। तो पहले हमें अगर किसी चीज को देखना है तो उसके बारे में पहले हमें जानना चाहिए। जानने के लिए हमें उसका महत्व, जैसे प्रारंभ में लिखा जाता है वो महत्व लिखा जाता, पूरे ग्रंथ का निचोड़ उसी में होता है, जो आप लोगों ने कल रसपान किया। एक दिन पहले 17 तारीख को कथा वर्णन की गई, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का पावन चरित्र रसपान किया। उसके बाद में कल गोकर्ण धुंधकारी का पावन चरित्र रसपान किया। ये दोनों महात्मा हैं। अब हम लोग भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसमें इस कथा में 12 स्कंद है, मतलब 12। तो प्रथम स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ऋषि वृंद कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कि कलयुग में प्रथम
रसपान किया। इस कलिकाल में महाराज जिसने सबसे पहले इसको सुना हो कि कलयुग में प्रथम रसपान किया, हमें उनकी कथा सुनाओ तुम। युग में प्रथम रस पान किया, हमें उनकी कथा सुनाओ तुम। और थे ऐसे कौन हुए राजा, थे ऐसे कौन हुए राजा, अब उनकी गाथा गाओ तुम। सूत जी कहते उसके पहले हम आपको सुनाते हैं जिसने इस ग्रंथ की रचना करी, पूज्य व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी है महाराज। कहा व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, कब लिखा? व्यास जी बैठे वो इनके मन में संतोष नहीं असंतोष है। नारद जी वीणा को बजाते हुए पहुंच गए। हमेशा नारद जी गुणगान किया करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जय हरि। काली सेवा करते हुए जय हरि। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। आजकल तो फिल्म वालों ने नारद जी को जोकर बना दिया है महाराज। लेकिन नारद मतलब जिसकी बात रद्द ना हो, उनका नाम नारद। नारद जी पहुंच गए। देखा व्यास जी के मन में असंतोष है। कहा व्यास जी क्या हो गया? कहा पता नहीं, मन को शांति नहीं मिल रही। इतने ग्रंथ लिख डाले, देखा सब पलट करके, कहा नहीं मिलेगी। जहां पे शांति मिलना चाहिए अभी आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। कहा मैं अपना चरित्र बताता हूं। पूर्व वृतांत अपना कहते हैं कि जब उस परमात्मा की कृपा होती है तो एक दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बन करके आ गया। ये परमात्मा की कृपा। आपके मन को शांति नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली क्योंकि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर अभी तक नहीं हुई है। इधर उधर मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? इसलिए भटक रहा है। शांति कैसे मिलेगी आपको?
आपने प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत में भी प्रकाश ही नहीं डाला है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिली। नारद जी अपना चरित्र कहते हैं कि मैं पूर्व में एक दासी का पुत्र था। तो जब संत लोग चौमासा व्यतीत करने आते महाराज, 4 महीना जिस टाइम भगवान नारायण सो जाते हैं, 8 महीने जगते हैं और 4 महीना सोवत हैं घोर निद्रा में। मतलब हरिशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने। तो उस टाइम संत लोग क्या करते हैं महाराज, चौमासा व्यतीत करते हैं, भ्रमण करके भगवान का कीर्तन करते हुए। नारद जी ने कहा कि संत लोग हमारे यहाँ पे आ गए, गांव के बाहर चौमासा व्यतीत करने के लिए सब पांडाल लगा हुआ महाराज। मेरी माता क्या करती हैं कि प्रतिदिन वहां पे जाकर के सेवा करती हैं। संत की सेवा करना चाहिए महाराज। संत ब्राह्मण अगर कहीं मिल जाएं तो ये प्रयास करें कि अपने से जो हो सके, ये नहीं कहते हैं कि घर से चोरी, 1 रुपए का दान हो लेकिन मालिक से पूछ करके हो, क्योंकि चोरी से दान किया जाता वो दान महाराज किसी काबिल नहीं होता है। ना देने वाले को फलीभूत, ना लेने वाले को फलीभूत। इसलिए 1 रुपया दान हो लेकिन घर की जानकारी में होना चाहिए। बात आई, एक संत जी गांव में निकले भिक्षा याचना करने के लिए। बहुत बढ़िया सुंदर महल देखा, हमारे आयोजक की तरह, और पता लगा जब पहुंचे तो 11 मुद्रा देकर के महाराज को प्रणाम कर लिया। क्या बात है, सुंदर महल देखा, बढ़िया मकान बना हुआ है, फर्श टाइल्स लगी हुई है। संत जी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बहू निकली घर से बाहर, कहा बेटा कुछ भिक्षा दे दीजिए। कहा पागल हो गए हो, हैं? यहाँ भिक्षा उक्षा नहीं मिलने वाली। तो कहा इतना बड़ा मकान, तो कहा मकान है तो बड़ा है, हृदय नहीं बड़ा है महाराज। देने वाले का हृदय बड़ा होना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति 251 मुद्रा दान करता हो, अमीर व्यक्ति का 11 रुपया हमारा ले लो, काम चलाए भी। क्या बात है, अब आरती करेंगे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है तन मन धन सब है तेरा, और परमात्मा के लिए फिर नहीं निकलने वाला हमारा। कहा ये घर ही बड़ा है, देने का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाबा जी ने कौतूहलवश कहा कि ये बताइए बेटा कि तुम्हारे घर में और कोई है कि अकेले हो? कहा नहीं है। कौन है? हमारे पति देवता हैं, पति देवता जो 1 साल के हैं। पति देवता हमारे जो 1 साल के हैं, उनकी उम्र 1 साल है। अब संत जी का दिमाग चक्कर काटने लगा। कहा हमारी सासू है वो 6 महीने की है। कहा रे, कहा ससुर जी, कहा वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। संत जी ने कहा बेटा भेजा मत खाओ, हमारा सर गर्म हो रहा है, कुछ भी ना दो हमको, लेकिन ये बता दो जो तुम कह रहे हो कि पति 1 साल का है, सासू जी 6 महीने की हैं और ससुर पैदा ही नहीं हुआ है, ये बता दो बस, पैसा एक को न दियो तो हम ऐसे चले जाओ, लेकिन इतना बता दो। तो उसने कहा देखो मैं जहां से आई हूं, हमारे घर में प्रातःकाल 4 बजे लोग उठ जाते थे और उठ करके 5 बजे स्नान करके पूरा घर बैठ करके पूजा करते थे। हमारे दरवाजे से अतिथि कभी भूखा नहीं गया, जो आ गया उसको हमने भरपूर दान दिया, जो हमसे हो सका खूब दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये लोग निशाचर हैं, 12 बजे इनकी मॉर्निंग होती है महाराज, और के बाद उठिए तब बेड टी पी ले हैं तब, और मना कर रखा कि किसी को 1 पैसा दान देना मत। कहा हमारे विवाह के बाद में अब जा करके 1 साल हुआ है, अपने पति को मैं सत्संग में ले जा पाई हूं।
तो जब से वो सत्संग में गया, उसने दान किया, पुण्य किया, तब से उसकी उम्र शुरू हुई, बाकी सब बेकार। पहले चली गए वो खत्म है। कहा इसलिए वो 1 साल का हुआ है। क्यों? बाहर जो समय चला गया उससे कोई मतलब नहीं है। 1 साल से हम उसको बहुत कोशिश किया है। 5 साल विवाह का हुआ, समझाते 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 अब 1 साल हुआ है तो प्रातः काल उठने लगा, धूप अगरबत्ती करता, सत्संग में जाता है, मंदिर में जाता है, तो उसकी उम्र 1 साल की है। अब वो बुढ़िया सासू समझाते समझाते परेशान हो गई थी। 6 महीने हुआ उसको सत्संग में ले जा पाएंगे। तो जब से सत्संग में गई, दान किया, तब से उसकी उम्र शुरू हुई, बाकी बेकार। और बुढ़ा खूसट ससुर जो पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? अभी भी बगीचे में बैठ करके ताश खेलता है वो, इसलिए वो पैदा नहीं हुआ। जब तक भगवान के निकट नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा जीवन महाराज बेकार है। बोलो राधे 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 राधे। महाराज अपने से जो हो सके वो दान पुण्य करना चाहिए। नारद जी ने कहा हमारी माता जी जब संत लोग आवे चौमासा व्यतीत करने तो बिना बुलाए हमारी माता जी जाएं, उनकी संत लोगों की सेवा पानी करें, चौका लगा दें, बर्तन धुल दें। उसके बाद में जो उनका उच्चिष्ट बते, उच्चिष्ट मतलब जानते हो, जैसे जो भोजन करने के बाद में जो बच जाए वही वो भी पाले, वही हमहू खा ले। 4 महीने तक रहे और जब संत जी जाने लगे तो हमारे मन में इतनी भक्ति व्याप्त हो गई कि हम सोचें हमहू चले जाइए बाबा के साथ। चलने लगे तो संत जी ने रोक दिया, कहा तुम्हारी माता 4 महीने हमारी सेवा करी है और पता लग तुमका लेके चल देवे तो कहीं बड़े नीक बाबा रही, अक्के लड़का रहा भोग लेके चले गए। अब नारद जी रोने लगे तो कहा रोइए मत, जब तुम्हारी माता जी ऊपर चली जाएं तब आ जाना। नारद जी कहने लगे हम तो उसी दिन से सोच रहे हैं कि कौने दिन हमारी माता मरे, कौने दिन हम जाए भगवान भजन करी जाए। ये भाव होना चाहिए महाराज परमात्मा के लिए। जाको प्रिय न राम बैदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रिय न राम बैदेहि। रावण जैसे भाई को विभीषण ने छोड़ दिया। क्यों? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं महाराज। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? भगवान राम का भजन नहीं करता था, वो नारायण का भजन नहीं करता था, इसलिए त्याग दिया। कहते जो भगवान से प्रेम न करे तत्काल उसको त्याग दो। क्यों? अगर त्याग नहीं दोगे तो तुमको भी लेकर के गर्त में चला जाएगा महाराज। कहते रहे गोहूं साथे घुनो पीस जाते हैं महाराज, इसलिए उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए, ये ग्रंथ कहता है। हमारे मन में जागृत हो गई आस्था कि कितनी जल्दी हमारी माता जी ऊपर जाए, कितनी जल्दी हम जाए भगवान के भजन करी जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने लगे तो हर माँ का सपना होता है कि हमारे लड़के का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, सेवा करे, भले सेवा न करे कोई बात नहीं, लेकिन बहू आ जाए। नारद जी की माता जी कहने लगी बेटा अब समय आ गया, तुम विवाह कर लो। और नारद जी का मन पूजा पाठ में लगे। तो जब विवाह की बात सुनी तो नारद जी ने कहा ये तो हमको फंसा रही हैं। कहते हैं प्रभु अब क्या होगा? अब भक्ति में मन लगा नारद जी का, तो उनकी माता जी सोचती हैं कि हमारा लड़का कहूं बाबा न बन जाए, लड़का चोर बन जाए वो ठीक है, लड़का ड्रिंक करे लगे वो ठीक है, लड़का जुआ खेले लगे वो ठीक है, लेकिन लड़का बाबा न बन जाएगा। सबसे गलत बात तो यही है महाराज। नारद जी की माता जी सोचती जल्दी विवाह कर दूं ताकि ये बाबा न बन जाए कौन। नारद जी परमात्मा को याद करते हैं कि प्रभु कल्याण करो। एक दिन शाम को मैया गैया दुहने के लिए गई थी और उधर से आ रही थी, रास्ते में
पड़ा हुआ था नाग बढ़िया सा, और जैसे कदम रखा महाराज डस लिया और माता जी का स्वर्गवास हो गया। बोलो राधे 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 राधे। माता जी मर गई। नारद जी को खबर मिली तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी हमारे एक आंख से गर्म आंसू निकलता है, एक से ठंडा आंसू निकलता है। क्यों? अगर रोएंगे नहीं तो संसार वाले कहेंगे कि कौन मेरे कलयुगा बेटा है, बताओ रो ही नहीं रहा है, माता जी मर गई। आंसू वास्तविक नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पूजा में ये बाधा बन रही थी, इसलिए चली गई। ठीक हुआ। नारद जी कहते किसी तरीके से हमने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर बताए संत के बताए हुए मार्ग पे चल पड़े। क्यों? मोह निशा में उम्र भर सोयो, पूरा जीवन महाराज बीत गया सोते सोते। अरे मोह निशा में उम्र भर सोयो, लेकिन अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। अरे बाबा के दरबार में भागवत हो रही है और अब भी आंखें ना खुलें कि हमें वहां जाना चाहिए महाराज, तो फिर भगवान नहीं जाने। नारद जी संत के बताए हुए मार्ग पे चले गए और जा करके वो कहते हैं कि हमने तपस्या करी और तप करने के बाद में मैं दासी पुत्र था। जैसे भोलेनाथ कहते उमा कहां मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। संसत इस संसार, ये संसार महाराज सरकता रहता है, साच कोई बोलता ही नहीं है। सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया। बचपन में बालक होता छोटा सा, उसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया, ये नहीं बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया खेल कूद सत्य है, और जवानी में बताया गया धन धाम सत्य है। और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को तोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन अब महाराज बताने से कोई मतलब नहीं, टिकठी से नीचे न कूद पई हैं, कोई मतलब नहीं है महाराज। सब मिथ्या है। दो चीजें सत्य हैं समझ लीजिए, एक परमात्मा और एक मौत। दो चीज साच, बाकी सब झूठ। नारद जी कहते मैं अपना बता रहा हूं पूर्व चरित्र की। मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, पहले दासी पुत्र था और उसके बाद में जब उसकी कृपा हो गई तो ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आ गया। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से नारद जी ने जब बताया तो व्यास जी ने भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति भागवत पे प्रकाश डाला, तो उनका भी जीवन कल्याणमय हो गया। बोलो व्यास जी भगवान की जय हो। आगे सूत जी कहते हैं यदा मृधे कवरौ सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा गदा विमर्घा भग्नोरुदंडे धतराष्ट्रपुत्रः। सूत जी कहते हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम इस कलिकाल में पृथ्वी पे कथा का श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, हम उनकी कथा सुनाते हैं आपको। कौन है वो? अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। ऋषि वृंद कहते हैं कि महाराज हमने तो सुना कि अभिमन्यु रण क्षेत्र में जब महाभारत हो रहा था तो उसमें मार दिया गया था, और आप कह रहे हो कि अभिमन्यु का बालक था। उस टाइम तो कोई बालक नहीं था जब उसकी मृत्यु हो गई थी। इस विषय में आप हमको बताएं। कहते हैं महाभारत का घोर संग्राम हुआ
18 दिनों तक, जिसमें तमामों वीर योद्धा अपने प्राणों का बलिदान कर दिए। कर्ण जैसे महाबली, भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तुम्हारी इच्छा हुई तब मरी हो। अरे मरबो कोनो अच्छी बात है। वो सरसैया पे, बाणों की सैया पे लेटे रहे, प्राण ही नहीं निकल रहा है महाराज। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वीर अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे महाबली के होते हुए दुर्योधन युद्ध को हार गया। क्यों? कहते हैं कि धर्म पे जो व्यक्ति नहीं चलता है, भगवान कहते धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता हम उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। दुर्योधन के साथ में जो थे वो अधर्म पे लड़ रहे थे और पांडव 5 थे, उनके साथ में भगवान थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म पे चल रहे थे महाराज। इसलिए कहते हैं कि कर्म कैसा भी करो, लेकिन कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो लेकिन ये भी ध्यान है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं ये रास्ता अधर्म की ओर तो नहीं ले जा रहा है। इस पे इतना प्रेशर ना दे दो कि डिप्रेशन में चले जाओ, नहीं पागल हो जाओगे। ज्यादा हवा इसमें मत भरो, बस उतने रखो। क्यों? भजन करा होई तवन होई हो, जय हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो, कितना भी सोचो, लेकिन जो परमात्मा चाहता है वही होगा। तुम्हारे करने से महाराज कुछ होने वाला नहीं है। सूत जी कहते महाभारत का युद्ध हुआ 2 भाइयों में, अब इतना बड़ा युद्ध होगा महाराज, पूरा परिवार समाप्त हो गया। कहते हैं कच्चा पारा शिव निर्माल्य भाई अंश जो खाए। कच्चा पारा जहर होता है और शिव निर्माल्य शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई सामग्री, और भाई का अंश। कच्चा पारा शिव निर्माल्य भाई अंश जो खाए, ताको कोई मारे नहीं खुद ही वो मर जाए। ये 3 चीजें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए भागवत में, थोड़े से शब्द के लिए महाभारत हुआ बस, इसलिए कहते बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए महाराज। ऐसी बानी बोलिए का पाखो, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो भैया, आप ही शीतल हो। मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो भैया, आप ही शीतल हो।
बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, और उससे झगड़ा न करो जो तुमसे तगड़ा होए। प्रेम की भाषा बोलना चाहिए। छोटी सी बात के लिए, मात्र छोटे से शब्द के लिए। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, मैदानों के द्वारा सभा बनाई गई, बहुत ही सुंदर सभा थी। देखने के लिए दुर्योधन पहुंचा, सभी घर भोज में आमंत्रित थे, पहुंचे। दुर्योधन समझ नहीं पाया। देखता है सामने शीशा लगा हुआ है और उसी में से दासी निकली, वो जाने लगा तो लड़ गया। दासी ने कहा युवराज संभल करके, सामने जल भरा हुआ है, तो उसको दिख रहा जल है ही नहीं। जैसे महाराज आगे बढ़ा, बस गिर गया उसी में। द्रौपदी अट्टालिका पे खड़ी हुई थी, कहा ए सखी, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहा पांचालिया तुम्हारा समय है, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं तुमको बताऊंगा कि अंधे की आंख वाले पैदा होते, अंधे नहीं पैदा होते। इतनी सी शब्द के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ। इसीलिए कहते बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा किया, जुआ खेलना शुरू किया, महाराज सब कुछ जीत लिया, पांडवों का कुछ नहीं बचा। अंत में कहा, युधिष्ठिर से कहा तुम्हारे पास में ऐसी वस्तु है जिसको अगर दांव पे लगाओ तो सारी जितना तुम्हारा धन है सब लगा रहा हूं, एक बार में हो सकता बाजी आ जाए। ऐसे ही होता महाराज, क्लब में सूटकेस भर कर लेकर जाते हैं, सोचते हैं वैसे अब की बाजी जीत जाएगी, अब की जीत जाएगी, बस उसके बाद में सब खत्म, माछी यहाँ का दर से चले आए, काम खत्म। यही होता है। कहा कौन सी वस्तु, कहा पांचाली को दांव पे लगा दो। सोचो दिमाग खराब है तो रहा कि अपनी पत्नी को कोई जुए में लगाएगा दांव पे, लेकिन होनी जो होती है वो होकर के रहती है। लगा दिया द्रौपदी को दांव पे, और जैसे द्रौपदी को लगाया, मामा ने पांसा फेंका, फटाक से हार गए। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, निर्वस्त्र करके मेरी जांग पे बिठाओ, आज उससे बताऊंगा कि अंधे की आंख वाले पैदा होते हैं, अंधे नहीं पैदा होते हैं। द्रौपदी ऋतुमती थी, सभा में आने के काबिल नहीं थी, केस को पकड़कर खींचते हुए लेकर के पहुंच गया। सबके तरफ द्रौपदी देखती है, रोती है, सब लोग बैठे, लेकिन कोई दुर्योधन को रोक नहीं रहा है, दुशासन को कोई रोक नहीं रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अरे धृतराष्ट्र की आंखें फूटी थी, बाकी सबके तो फूट नहीं रही, लेकिन किसी ने नहीं रोका। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन। सब लोग दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहे हैं तो वैसी बुद्धि हो गई है। कोई नहीं बोल रहा है कि ये कुल बधू क्या कर रहे हो तुम, सभी बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। सबके तरफ देखा, कोई नहीं तैयार हुआ, पुकारा भगवान को, कन्हैया तुम नहीं आएगा। हाँ ऐसे माँ जो बिसरई बा हमें हरिजात होसे हम बोलब नहीं, और पूछ परे खिचड़ी लईबा गठरी सरिजाए पखोलब नहीं। सावन माँ तुम्हें बांधे बदे जरई हम ताल माँ बोरब नाही, और तू बहिनी बहिनी करबा फिर नाता कबो हम जोरब नहीं। द्रौपदी कहती है खींचे दुशासन जोर लगाई के टेर हमारी जो ऊ सुनी पई हैं। ये मत सोचो कि सुनते नहीं। खींचे दुशासन जोर लगाई के टेर हमारी जो ऊ सुनी पई हैं, और भाभी के गोद में हुई है पड़े बिरना हिरना बन के चली आई हैं। जैसे आवाज पड़ी, कन्हैया ने अपना पीतांबर फेंक दिया आगे, पीछे दौड़ने लगे नंगे पैरों से। गरुड़ जी पीछे पीछे चल रहे हैं। महाराज गरुड़ की स्पीड जो है
मन से तेज चलने की स्पीड है। हमारा मन इतनी जल्दी महाराष्ट्र नहीं पहुंचेगा जितनी जल्दी गरुड़ जी पहुंच सकते हैं। क्यों? इतना हाई स्पीड का वाहन भगवान क्यों यूज करते हैं? इसलिए कि भक्त कब कहाँ पुकार ले वहां पहुंचना पड़े। यहाँ कथा हो रही, पता लगा कहीं कोई मुसीबत में है, यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर, तो वहां पहुंचना है, इसीलिए हाई स्पीड का वाहन है उनका। लेकिन आज कन्हैया कहते गरुड़ अगर तुम पे बैठ करके जाएंगे तो देर हो जाएगी। लोग निहारी रहे आसमान की 3 विमान समान उड़ई रे, और आगे पीताम्बर बीच में श्याम, और खगेश बेचार पिछार चले रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 3 विमान उड़ रहे हैं। कन्हैया पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा, कहा भैया इतनी देर से मैंने पुकारा, आपने देर कर दिया। कहा देर नहीं किया हमने, हमारी गलती इतनी सी नहीं है, गलती तुम्हारे पतियों की है। इसलिए गलती है कि जब ये खेल प्रारंभ हो रहा था तो दुर्योधन ने कहा था कि हमारे तरफ से पांसा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तो तुम्हारे ये 5 पति इनके बोल नहीं फूट रही थी कि हमारे तरफ से पांसा मेरा कन्हैया फेंकेगा, और अगर मेरा कन्हैया पांसा फेंक रहा होता तो आज तुम्हें इस स्थिति में खड़ा ही ना होना पड़ता। लेकिन तब इनकी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पांसा फेंकता और इनकी हिम्मत ये जीत जाते, हो ही नहीं सकता था, लेकिन तब इन्होंने याद ही नहीं किया। इसलिए कहते परमात्मा को हमेशा याद करना चाहिए महाराज, हर पल हर समय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं ना। क्यों? जिस दिन हम परमात्मा को भूल गए समझो हमारा दुर्भाग्य आ गया उसी समय से। द्रौपदी से कहते हैं कि अब जिसको मर्जी हो एक दुशासन से कह दो कि बुला ले और खींचने के लिए ये दासी बनाएंगे। अभी किसी माँ ने वो लाल ही नहीं जन्म दिया है जो मेरी बहन को दासी बना ले। द्वारिका बेचब जाए कुबेर से, कहा द्वारिका बेचब जाए कुबेर से, वाहू के साड़ी के गांठ मंगईबे, और वाहू चुके तो हे बहना उमा से मांग नीलांबर लौबे। और वाहू चुके तो हे बहना अपना तुम्हें खोल पीताम्बर उड़ोबे। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो मैं अपना पीताम्बर उड़ा करके और लेकर तुम्हें दिगंबर हो जाऊंगा। सब लोग देख रहे हैं 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया, लेकिन महाराज 10 गज साड़ी नहीं समाप्त हुई। यही तो परमात्मा की कृपा है। बोलो राधे 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 राधे। सभी लोग देख रहे हैं। शंकर जी देख करके दौड़े, ऊपर से हरी साड़ी बढ़ावत, नीचे दुशासन खींचत नंगा, और साड़ी मुड़े मुड़ के सिकुरे नभ बीच बने नद रंग बिरंगा। देख के ऐसन दीन दशा शमशान से दौड़ल बा शिवनंगा। भवा शंकर कौन नवा पैदा लटकाए, जटा मारो कत गंगा। शंकर जी विस्मय में पड़ गए कि कहीं दूसरा शंकर जी तो नहीं प्रकट हो गए गंगा जी। ऐसी साड़ी आ रही आकाश से कि मानो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। भगवान ने पहुंच करके द्रौपदी की लाज को बचाया। और उसके बाद में ये हुआ, भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिस पे तू द्रौपदी को बिठाना चाहता उसी जांग को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। पांचाली ने कहा कि तू तो मुझे नहीं बिठा सका, तेरा अरमान अधूरा रह गया, लेकिन ये पांचाली आज प्रतिज्ञा करती है कि तेरी इसी जांग का जब रक्त मिलेगा तो मैं अपने केसों को संवारूंगी, वरना ऐसे ही खुले रहेंगे महाराज। इतनी भीषण प्रतिज्ञा हो गई। और हुआ क्या, युद्ध की जैसे तैयारी बनी, दोनों पहुंचे। सर्वप्रथम दुर्योधन पहुंचा कन्हैया से मदद लेने के लिए। कहां बैठा? सिर के पास में। और जब अर्जुन पहुंचे तो वो कहां बैठे? पैर के पास में।
महाराज आप अगर सो रहे हैं और आपकी आंख खुलेगी तो पहले सिर वाला देखेंगे या पैर वाले को? पैर वाले को देखेंगे। भगवान की आंखें खुली तो देखा पैर के पास में, अरे अर्जुन तुम कब आए बताओ? तब तक दुर्योधन कहने लगा अरे पहले तो हम आए हैं। कन्हैया ने कहा लेकिन पहले मैंने देखा अर्जुन को है, इसलिए दोनों आए हो मदद लेने के लिए, लेकिन पहले अर्जुन कहा के कहा नहीं, तो कहा तुम ही मांग लो। एक तरफ हम अकेले रहेंगे, वो भी मेरी प्रतिज्ञा रहेगी कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, अब एक तरफ हमारी पूरी सेना यदुवंश की रहेगी, बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा हुआ चोरी धोरे करावे हैं कि रासलीला करवावे हमका, लड़ाई का है जब तो का अस्त्र ना उठावे है, कोई मतलब नहीं महाराज, भगवान साथ में उतने बड़ी बात है, लेकिन मूर्ख को ज्ञान कहाँ है भाई? जब आपके भीतर जगह खाली होगी तो सत्संग के शब्दों को आप भीतर रखोगे, और जब पहले अभिमान भरा है तो कहाँ रखोगे? दुर्योधन ने कहा वहां भोजन के लिए नहीं लेके जाना है, युद्ध करवाना है, हमको अपनी सेना दे दीजिए। अर्जुन ने कहा आप चलो हमारे साथ है, ठीक है। बाहर निकले दोनों, तो दुर्योधन ने कहा तू युद्ध से पहले हार गया। अर्जुन ने कहा क्यों? कहा माखन तो मैं लेकर के जा रहा हूं, तेरे पास सिर्फ छाछ बची है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, माखन तेरे पास में है, लेकिन माखन चोर तो मेरे पास में है। बोलो राधे 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 राधे। कहा जब माखन चोर मेरे पास में तो लेकर के जाओ, चोरी कर लेगा वो। और महाराज वही हुआ, अंत में 99 भाई मार दिए गए, अकेला गांधारी के 100 पुत्र थे, 99 मर गए, अकेला दुर्योधन बचा। भीष्म बाबा सरसैया पे लेटे हुए हैं, कर्ण जैसे वीर धनुर्धर वो भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। भीष्म बाबा सरसैया पे 52 दिन तक पड़े रहे महाराज। युद्ध प्रारंभ हुआ, सब कुछ समाप्त, कुछ नहीं बचा, अकेला दुर्योधन बचा, रण क्षेत्र में बैठा हुआ है कि अब क्या करेंगे। तब तक ध्यान आ गया कि अभी तो मेरी माँ है, माँ के पास जाना चाहिए। माँ के पास में पहुंच गया। गांधारी ने कहा कहो पुत्र कैसे आए हो? गर विजय प्राप्त कर आए हो तो गोद हमारी आ जाओ, अगर रण में जीत करके आए तो हमारी गोद में आ जाओ, और अगर रण में पीठ दिखाई हो तो डूब कहीं पर मर जाओ। तुम जैसे कायर लड़के की माता कहलाने से अच्छा कि यह हो कि निपुती रहे सबो मरी गए, काम खत्म, जाओ। दुर्योधन ने कहा माता जी ना विजय प्राप्त कर पाया हूं, न रण में पीठ दिखाया हूं, पड़ गया अकेला हे मैया, कुछ मदद मांगने आया हूं। अकेला हो गया हूं, मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए हैं? अगर तुम लड़ते लड़ते थक गए हो तो घर में बेड रेस्ट करो, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। एक बात सोच लो कि अगर गांधारी रण क्षेत्र में तलवार लेकर के पहुंच गई तो पांडव तुमको विजयी घोषित कर देंगे, ये पक्की बात है। मैं जाऊं? कहा नहीं, आप विजयी होने का आशीर्वाद दे दो, मेरी विजय हो जाए। सोचो ऐसी माता जिसके 99 लड़के मर गए लेकिन उसने विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। दुर्योधन ने जैसे कहा क्यों? क्योंकि जब ये दोनों लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे तो कुंती ने और गांधारी ने दोनों ने समझाया था कि युद्ध ना करो। तो जब ये नहीं माने तो कुंती और गांधारी ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि लड़के अपने मन का कर रहे हैं तो हम इन्हें विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगी, लड़ने दो। गांधारी ने कहा अभी तक कुंती ने अपना प्रण नहीं तोड़ा है तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपना सिर नीचा कर लूं? ये नहीं होगा। दुर्योधन का जितना ख्वाब था वो समाप्त हो गया, रोने लगा और रो करके जैसे चला मां की ममता डोल पड़ी महाराज। कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवत,
पुत्र कुपुत्र हो जाए, पिता निर्दयी हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। गांधारी ने कहा, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन तेरी विजय करा सकती हूं। दुर्योधन रोने लगा, मां आखिर में तुम्हारी ममता ही डोल ही गई। महाराज, आज के लोग क्या समझे माँ बाप का प्यार। 2 कौड़ी के प्यार के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। श्रद्धा ने क्या कहा था? अपने पिता से यही कहा था ना कि मैं बड़ी हो गई हूं, अपना फैसला मैं खुद ले सकती हूं। घटना हुई, आप लोगों ने सुनाई। अपने घर की बेटी जिसने स्वयं निर्णय लिया, पिताजी मैं बड़ी हो गई हूं, अपना निर्णय ले सकती हूं। और निर्णय कैसा लिया? 35 टुकड़ों में काट दिया गया उसको। कदापि ऐसा निर्णय मत लीजिए। कथा सुनने से कोई मतलब नहीं, मत आइए यहां पर। लेकिन अपने माता पिता के साथ में अगर गलत व्यवहार किया तो ये समझ लीजिए कि तुम्हारे बर्बादी के समस्त रास्ते खुल चुके हैं। माता पिता के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता है कभी। महाराज, ऐसा निर्णय कभी मत लीजिएगा। माता पिता इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव नॉट इंपॉर्टेंट। प्यार जरूरी नहीं है, माता पिता बहुत जरूरी हैं। 2 कौड़ी के प्यार के लिए अपने माता पिता को कभी छोड़ना मत। दुर्योधन से गांधारी ने कहा, तुम जा करके सरोवर में स्नान करो, निर्वस्त्र आ जाओ मेरे पास में, मैं तुम्हें ऐसा कवच पहना दूंगी कि तेरी विजय हो जाएगी। अभी तक छल ही किया है और फिर छल करने का ही नंबर आ गया। दुर्योधन पहुंचा, स्नान किया और निर्वस्त्र चल पड़ा। कन्हैया भोजन उठाए थे, खाने जा रहे थे, उसको रख दिया कि भोजन को छोड़ के तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़कर तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़कर तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़ के तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़कर तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़ के तुरंत घनश्याम चल दिए। भोजन को छोड़कर तुरंत घनश्याम चल दिए। और ठहरे नहीं एक पल वहाँ अभिराम चल दिए। ठहरे वहाँ एक पल वहाँ अभिराम चल दिए। कन्हैया पहुंच के पुकारा, अरे दुर्योधन भैया कहाँ जा रहे हो, ये नंगे नंगे काहे घूम रहे हो। वाह भैया वाह, धन के लिए लड़ते थे और लड़ते लड़ते इतना निर्धन हो गए कि नंगा घूमना पड़ रहा है, कपड़ा भी नहीं रह गया। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया क्या कह रहे हो तुम, अभी हमारे पास इतना धन है कि मैं पूरे विश्व को वस्त्र पहना सकता हूं, तो कहा तुम्हारे बैंक में करोड़ भरा है, तो नंगे काहे घूम रहे हो भाई। 2 ही स्थितियों में व्यक्ति निर्वस्त्र घूमता है, या तो मानसिक डिस्टर्ब हुए, पागल हो गया हो, और या तो पहनने की व्यवस्था ना हो, घर में गरीबी आ गई हो महाराज। और आजकल महाराज तो अमीरी सब फटे कपड़ा में है, डैमेज वाले में। हाँ, पहले था कि जरा सा फटा हुए तो कहाँ यार फटा पहन के जाएंगे रिलेशन में, और अब जत्ते फाट हुए वो उतरे महंगा है महाराज। क्या जमाना आ गया। दुर्योधन ने कहा
आप क्यों परेशान? अरे कहाँ परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हो गया सयाना दुर्योधन, अब तू गोदी का लाल नहीं, छोट लड़का हुआ पैंपस पहने रहा, चाहे इससे घूमे, कौन मतलब है? और इतने बड़े हो गए हो, निर्वस्त्र घूम रहे हो। ये दुनिया वाले किससे किससे बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ माता की आज्ञा है, कहाँ वारे आज्ञाकारी पुत्र। अरे ये बताओ, तब आज्ञा कहाँ चली गई थी जब माता जी कह रही थी युद्ध ना करो? तब नहीं माने थे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब सब मिट गया तब कहा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, माता की आज्ञा। लेकिन किससे किससे बताओगे? ये निर्वस्त्र देख करके दुनिया तुमको धिक्कार रही है, बिना कपड़ा घूम रहे हो यार। दुर्योधन सुनता नहीं है। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। एक स्त्री का सम्मान करना तुम क्या जानो? जो एक स्त्री को निर्वस्त्र करवा सकता है वो दूसरी स्त्री को निर्वस्त्र बदन दिखा सकता है, पाप महाराज बराबर का लगता है। कोई बात नहीं जाओ। इतना कह करके कन्हैया तो चले गए, लेकिन दुर्योधन का पांव वहीं रुक गया। बोलो राधे 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 राधे। दुर्योधन सोचने लगा कि कन्हैया कहीं तक सही कह रहे हैं। द्रौपदी को निर्वस्त्र करवाया क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी, और गांधारी से तो कोई प्रतिस्पर्धा है नहीं। तो क्या करें, बस एक केले का पत्ता तोड़ा और कमर में कोपीन बना लिया महाराज, लपेट लिया। पहुंच गया। गांधारी ने कहा दासी से कि मेरी आंख की पट्टी को खोल दो। कब बांधा था आंख की पट्टी, बताया आपको? जब इसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ में हुआ तो लग्न मंडप में इसने अपनी आंख में पट्टी बांध लिया कि जिस आंख का सुख मेरा पति नहीं कर सकता है तो अंधे का साथ अंधी बन करके निभाऊंगी। लेकिन पागल थी वो। अरे पति नहीं देख सकता तो कम से कम तुम देख करके बता तो सकती हो, लेकिन अपने आंखों पे भी काली पट्टी बांध लिया। अंधे का साथ अंधी बन करके निभाया। दासी से कहा मेरे आंख की पट्टी खोलो। तो जब पट्टी खोला तो युगों की दबी हुई ऊर्जा जो निकली दुर्योधन के जितने शरीर पे पड़ी महाराज, वो वज्र का हो गया। गांधारी ने कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारे इस शरीर पे इंद्र का वज्र भी नहीं काम करेगा। जब कमर पे नजर गई तो कहा ये क्या, हमने तो निर्वस्त्र आने के लिए कहा था और ये तुमने केले का पत्ता लगा लिया। दुर्योधन ने कहा आता गर निर्वस्त्र में होता तेरा अपमान। गांधारी ने कहा तुझे कब से पता हो गया कि अपमान और सम्मान क्या होता है? कहा हमें नहीं पता था, लेकिन मार्ग में श्याम ने आके करा दिया ज्ञान। जैसे इतना कहा गांधारी ने माथा ठोंका, कहा जिस छलिया ने छल करके 99 पुत्रों को मरवा दिया, अफसोस है कि फिर आज उसी के कहने में आ गया। तू पूरा विनाश करवा दिया उसने और आज उसके कहने में आ गया। तेरे कमर के मध्य का जो भाग है वो सामान्य है, ये ध्यान रखना। दुर्योधन ने कहा कि कमर के नीचे कभी प्रहार होता ही नहीं, रण क्षेत्र का नियम है। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि जब भगवान करना चाहते राम कीन चाहे सोई होई, फिर वो नहीं देखते हैं। कहते हैं कि जब भक्त का प्रबल प्रेम होता तो मैं सारी मर्यादाओं को तोड़ देता हूं। फिर कौनो मर्यादा नहीं, युद्ध क्षेत्र की मर्यादा हो चाहे अपनी मर्यादा हो, कुछ नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। मेरे भक्त के साथ में अगर किसी ने चीटिंग किया तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। दुर्योधन चल पड़ा, तमाम बल है, लेकिन सोचता है कि बल तो हमारे अंदर इतना है लेकिन सेना नहीं है। ध्यान आया कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि दुर्योधन एक बार अपने जीवन में तू जैसी मदद चाहेगा मैं वैसी मदद तुम्हारी करूंगी। 2 वरदान लक्ष्मी जी ने दिया था। एक कि बाएं हाथ में हमेशा मेरा निवास रहेगा, बाएं हाथ से जितना पैसा खर्च करोगे खजाने में आ जाएगा। और जीवन में एक बार चाहे जैसी मदद करवा। धन बहुत दिन तक ये वरदान भूला रहा। जब पांडवों ने
राजसु यज्ञ किया इंद्रप्रस्थ में, तो ये वहां पे गया था और ये सोच करके गया था कि इनकी यज्ञ हम बंद करवा देंगे, कौनो व्यवस्था से यज्ञ बंद हो जाए। कन्हैया को सर्वाधिकार सुरक्षित था कि जिसको मर्जी हो वो कार्य सौंपो। दुर्योधन पहुंचा, कहा हमको भी कोई कार्य दे दो, तो कन्हैया ने कहा तुम खजाना पर बैठो दरवाजे पर। जो ब्राह्मण यहाँ से निकले, जो अतिथि निकले, उनका एक थैली असरफी दान करो। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि धन से सब काम हो गए, सब पहलन खर्च कर देवे हम, जब रहबे न करी तो इनके यज्ञ कौन में पूरी हुई। बैठ गया खजाने पे और बाएं हाथ से बांटता है, मतलब बाएं हाथ का दिया हुआ दान ना लेने वाले को फलीभूत और ना देने वाले को फलीभूत, कहूँगा नहीं हो घर के न घाट के, बाएं हाथ से बांटता है। पूरा दिन बांटता है, शाम को खजाना खाली ताला मार देता है, प्रातः काल यज्ञ बंद हो जाएगी और जैसे खजाना खोला तो फिर से वैसे भरा है। महाराज जान नहीं पाया और यज्ञ पूरी हो गई। दुर्योधन सोचने लगा कि आखिर इसमें माया क्या है। अंत में जब यज्ञ पूरी हो गई तो पांडव कन्हैया के साथ में बैठे चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कहो यज्ञ पूरी हो गई, आपने दुर्योधन को बिठा दिया था। कहा दुर्योधन को अगर अलग बिठा देते तो यज्ञ पक्का बंद हो जाती। कहा क्यों? कहा उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि लक्ष्मी जी का वरदान है उसके बाएं हाथ में, कि बाएं हाथ से जितना पैसा खर्च करेगा खजाने में वापस आ जाएगा, और मुझे पता था कि वो बाएं हाथ से ही बांटेगा। और दुर्योधन छुपा हुआ सुन रहा था। कहा हाथ तेरी की पता होता तो दाहिने हाथ से बांटते, लेकिन महाराज अब तो समय निकल गया, अब क्या करे। लेकिन उसी दिन से उसको दूसरा वरदान याद आ गया। समुद्र में पहुंचा, हाथ जोड़ करके बैठ गया। जैसे ध्यान किया माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहो दुर्योधन, कहा मुझे देवों की बहुत बड़ी सेना दे दो जिससे मेरी विजय हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा शनिदेव अरिष्ट हैं, आज तेरे स्थान बदल कल जाएंगे। कहा 7.5 की दशा तुम्हारे ऊपर जो चल रही थी, आज दिन बची है सिर्फ, और अगर आज तुम बच गए तो कोई कल तुमको मार नहीं पाएगा। आज दिन तुम अगर बच गए तो कल तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएगी। आज तुम्हारे शनि और खराब हैं, जो अब तक तुम्हारा विनाश करवाएं कल से तुम्हारा लाभ करवा देंगे, लेकिन आज दिन बचो। दुर्योधन ने कहा मैं शनि को नहीं मानता। शनि जो है 9 ग्रहों में ये न्याय प्रिय ग्रह है महाराज। इसको कार्य सौंपा गया है कि व्यक्ति जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा फल प्रदान करो। तुम 7.5 की दशा आती, उसी में सब बराबर हो जाता है हिसाब किताब। एक पंडित जी के ऊपर 7.5 की दशा आनी हुई तो पंडित जी को पहले पता लग गया कि आने वाली, भाई चले गए तपस्या करने लगे। शनिदेव की तपस्या कोई नहीं करता है। पंडित जी पहुंच गए, शनिदेव की तपस्या करने लगे। शनिदेव प्रकट हो गए। कहा पंडित जी तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने हमारी तपस्या करी है, बहुत प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, बताओ। कहा देखो हमारे ऊपर 7.5 की दशा आने वाली, वो ना आवे। शनिदेव ने कहा यह नहीं हो सकता है, दशा आएगी लेकिन समय कहो कम कह दी, हम घटाए सके थे का कितना कर दें बताओ, 7.5 महीना कह दे। कहा ये तो बहुत ज्यादा है। कहा फिर 7.5 दिन कह दे। कहा यह ज्यादा है। कहा 7.5 घड़ी कह दे। कहा यह ज्यादा है। तो कहा 2.5 घड़ी के कह दियो तो ठीक रहे, ज्यादा न बढ़ाऊ, अत्ते ठीक है। कहा चलो ठीक है भाई, आपने हमारी तपस्या करी तो आपकी बात हम मानेंगे। सब समय बीत गया। जब 2.5 घटी बचा तो ये चले गए राजा जी के बगीचे में, शंकर जी का मंदिर था, वहीं बैठ करके पूजा करने लगे, ध्यान करने लगे। लेकिन महाराज जब कथा स्थल पे बैठो और पूजा भजन करने लगो तो समय का ध्यान नहीं रहता है। पंडित जी को ध्यान नहीं रहा, ये सोचे समय व्यतीत हो गया। और 2 घड़ी बीती थी,
आधी बाकी रह गए रहा, ये निकल आए वहां से। आधी घड़ी बाकी थी, निकले तो बाग में देखा बगीचे में कि तरबूज लगा हुआ है, 2 तरबूज लगा था, बस ये तोड़ करके झोली में रख लिए कि ले चलवे लड़कन का अपन खवा देवे। कुल पुरोहित थे राजा जी के, तो सोचा कोई रोकी है ये ना। अब जैसे चलने लगे बागवान आ गया, महाराज झोली में क्या रखा है? कहा तरबूज है। कहा देख तो लें। कहा क्या देखोगे? हम राजा जी के पुरोहित, तुम तलाशी लोगे हमारी? कहा नहीं भाई, हम बिना देखे नहीं जाने देंगे। झोली फेंक दिया, कहा देखो। तो जब बागवान ने देखा तो झोली में तरबूज के जगह राजा जी के दोनों लड़कों का कटा हुआ सिर रखा है। झोली से खून टपक रहा है हमारा। आप पंडित जी थर थर कांप रहे हैं कि दादा गड़बड़ कैसे हो गए। रखा तरबूज और मिल रहा है सिर वह राजा के लड़का के। तत्काल बागवान ने सैनिकों को बुलाया, कहा ले चलो इनका पकड़ के। राजा ने देखा झोली में कटा हुआ सिर, कहा तत्काल पंडित जी को सूली पे चढ़ाओ, तुरंत देर करबे न करो इनका। बताओ, राजकुमारों की हत्या कर दी इन्होंने। आप पहुंच गए ये अंतिम समय में, बस फंदा खींचे बाकी रहेगा रहा बस। तब तक आधी घड़ी बीत गई और जैसे आधी घड़ी बीती बस दोनों लड़के खेलते हुए पहुंच गए। कहा पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? ये राजपुरोहित है पंडित जी, इनको आप सूली पे लटका रहे हो। तो राजा जी ने कहा तुम लोग जिंदा हो? तो कहा हम कहाँ मर गए थे भाई, बाहर खेल रहे थे। तो कहा पंडित जी के झोली में आपका सिर। कहा झोली मंगाओ। तो झोली मंगाया तो उसमें तरबूज रखा हुआ है। पंडित जी को जल्दी उतारा, कहा पंडित जी बताइए। तो पंडित जी ने कहा देखो बड़ी मेहनत किया, शनि देव की तपस्या किया था और 2.5 घटी में आधी घटी बाकी रह गया रहा तो फांसी फंदा पहुंचा दे हिंद, और जो कहूँ थोड़ा और बाकी होता है तो निपटवा दे हिंद। ऐसी होती है। लक्ष्मी जी ने कहा देखो शनि बहुत क्रूर ग्रह है, इसलिए आज दिन तुम विश्राम करो। बता करके चली गई और उधर श्रीमती जी गई और उधर श्रीमान जी लक्ष्मीपति पहुंच गए। वो आश्वासन देके गई हैं कि कल हम आपकी मदद करेंगे, और इधर बांके बिहारी लाल पहुंच गए पांडवों को लेकर के सरोवर पे। युधिष्ठिर से कहा जल का स्तंभन समाप्त करो। दुर्योधन की छवि जल में बाहर दिखने लगी। कन्हैया ने कहा मरना तो है ही, अब ये तुम्हें निर्णय करना है कि कायर की मौत मरोगे या वीर की मौत मरोगे। और एक बात ये ध्यान से सुनो, 5 हैं लेकिन पांचों एक साथ प्रहार नहीं करेंगे। तुम बाहर निकलो, जिससे मर्जी हो उससे युद्ध कर लो। तो नकुल सहदेव कांपे लगे पहले कि ऐसा न हो बाहर निकले हमसे लड़ाई लगे। अब सिंह कहां तक चुप रहे भाई, जब सियार सामने भूकत है। तत्काल निकला गदा लेकर के, कहा बहुत दिन से हमारे हृदय में तमन्ना थी कि भीम भैया से गदा युद्ध हो जाए, और भीम को भी अपने बल का अहंकार था। कहा आओ। दोनों में गदा युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन जब भीम जी गदा चलाते हैं तो बेकार वार हो जाता है, वार हो जाता है, बेकार वार हो जाता है। जैसे पत्थर से टकरा कर खाली प्रहार हो जाता है। जैसे ये गदा मारते हैं तो दुर्योधन के बदन से चिंगारी निकलती, मानो पत्थर पे मार रहे हैं। और जब वो गदा मारता है तो ये गिर जाते हैं, फट से पटरा हो जाता तुरंत। कई बार प्रहार किया महाराज। जब ये गिरे, इनका बल समाप्त हो गया, अभिमान समाप्त हो गया, मन निर्मल हो गया, तो परमात्मा को याद किया कन्हैया
अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और भगवान कहते हैं कि निर्माल मान जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे भीम का मन निर्मल हुआ, जंघे पर ताल ठोंक करके मोहन कर दिए इशारा है। तो पाकर संकेत भीम ने तब एक गदा जांघ पर मारा है। जंघा टूटा वीर का धरण गिरा लाचार, अश्रु आंख से बह चला हो अब जल की धार। जंघा टूट गया, धोखा 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 कहते हुए धरनी में गिर गया, मेरे साथ में धोखा हुआ है। गुरु जी आ गए। दुर्योधन के गुरु जानते हो कौन है? बलराम जी, दाऊ भैया। एक भैया उनके और एक भैया उनके साथ थे। दौड़ करके आ गए, कन्हैया तुम्हारे रहते हुए हमारे शिष्य के साथ में धोखा हो गया। कन्हैया ने कहा भैया शांत रहो थोड़ा, पहले मेरी बात तो सुनो। पहले ये बताओ कि जुए में सब कुछ जीत लेना धोखे से, ये बताओ धोखे का प्रारंभ किसने किया है? ये धोखा नहीं था? कहा हाँ था। कहा भाई का आधा हिस्सा होता है, बिना युद्ध के सुई के नखभर पृथ्वी नहीं दूंगा, ये धोखा नहीं था? कहा बिल्कुल था। कहा भीम को खीर में जहर दे देना धोखा नहीं था? कहा यह धोखा है। लक्षागृह में पांडवों को बंद करा करके आग लगा देना धोखा नहीं था? कहा यह भी धोखा है। तो कहा जब सब धोखा है तो 100 सुनार के तो एक हमरो सही। भाई इसने पूरा जीवन धोखा दिया है तो एक धोखा हमारा भी उसी में समर्पित है। भीम ने जांघ का रक्त लिया, लेकर के चले आए, विजय पताका लहराई, और इधर दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ कराह रहा है। अश्वत्थामा पहुंच गया। मित्र किसने किया है? पांडवों ने किया है। कहा अगर एक पांडव को तुम मार देते तो मैं सुकून से मर पाता। कहा ठीक है। तलवार लेकर के चला। काग उलूकन न्याय, मतलब रात में कौओं को नहीं दिखता है और दिन में उल्लुओं को नहीं दिखता है। उल्लुओं के ऊपर कौओं ने दिन में आक्रमण किया, बेचारे देख नहीं पाते थे, परेशान हो गए। तो ये भी दांव लगाए बैठे हुए थे। जो उल्लू का सरदार था उसने कहा वे रात में बैठे ही, तब बताई इनका। बस रात में जैसे कौआ सब बैठे, उल्लुओं ने आक्रमण कर दिया। जितने कौआ थे महाराज सब मारे गए। काग उल्लू का न्याय, रात में प्रहार करना है। पांडवों को लेकर कन्हैया चले गए हैं। आज हमारी विजय हुई है, उसका उत्सव मनाएंगे। कहा रात में, कहा रात हो दिन, विजय हो गई चलो। और पांडवों के बिस्तर पे 5 लड़के लेटे हुए थे पांडवों के। ये पहुंचा और 5 का सिर काट लिया, लेकर पहुंच गया दुर्योधन के पास में। लो ले आया। दुर्योधन ने जैसे पहचान किया रोने लगा। कहा मित्र मैं तुझको अपना मित्र समझता था, लेकिन तू तो मेरे कुल का हत्यारा निकला। मेरे कुल में किसी को दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ा। रे मूर्ख, ये पांडव नहीं हैं, ये उनके पुत्र हैं।
तीन हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उच्चार, वीर गयो सुरधाम को वही नयन जलधार। अश्वत्थामा वहां से भगा, समझ गया कि अगर पांडव जिंदा हैं तो हम मरे, पक्का है। व्यास जी के आश्रम में जाकर के छिप गया। इधर जब कन्हैया लौटे तो देखा द्रौपदी रो रही है। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, निशम्य घोरम परितप्यमानः, तदा रुदत्वास्म कला कुलाक्षी, तां स्वान्तयन्नाः किरीटमाली। द्रौपदी कहती हमें पता है जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले लाल मेरा छीन के बता तुझे क्या मिला। कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत, लेकिन द्रौपदी डायरेक्ट ऑब्जेक्शन कर रही कि ये मृत्यु तुम्हारे वजह से हुई है। मैं जानती हूं कि जीवन और मृत्यु सब तुम्हारे हाथ में है। जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को नहीं लाओगे अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकर पहुंचे व्यास के आश्रम के तरफ, वैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। व्यास जी ने दोनों को रोक दिया, कहा पागल हो, वापस करो। तो अर्जुन ने वापस कर लिया। अश्वत्थामा ने कहा बाण चलाना जानता, लौटाना नहीं ज्ञान। कहा लौटाना जानते ही नहीं है। कहा इसकी दिशा बदल दो। तो सोचा कहाँ दिशा बदलें। तो अभिमन्यु की स्त्री जो थी उत्तरा, जब अभिमन्यु मरा था तो वो उसके साथ में सती होने जा रही थी, लेकिन कन्हैया ने रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती थी। कहा जिस शिशु जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा उसका कोई दोष नहीं है, तो उसे क्यों समाप्त कर रहे हो? इस लड़के के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने सोचा हमका तो ये मार रही है, लेकिन इनके कुलमा छोड़ब कोई ना हम, बस उधर घुमा दिया। उसने पकड़ कर लेकर के आए। द्रौपदी ने देखा, कहा अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का लड़का है, छोड़ दो इसको। कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलते ही नहीं, यक्के बताओ या तो मार दी जाए या तो छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, मैंने बताया है सब कुछ मारना ही नहीं होता कि जान से मार दिया जाए। कोई सम्मानित व्यक्ति हो उसका अपमान करके वहां से भगाओ तो जब तक जिंदा रहेगा उसको याद करेगा, रोज मरेगा वो। उसके मस्तिष्क की मड़ी को निकाल लिया और धक्के मार करके उसको वहां से भगा दिया। कन्हैया ने कहा जाओ, जब तक पृथ्वी है तुमको रहना पड़ेगा और तुम्हारे मस्तिष्क का ये घाव कभी पूरा नहीं होगा, इसमें से पस हमेशा बहता रहेगा, रक्त बहता रहेगा, यही तुम्हारी सजा है। अश्वत्थामा को वहां से निकाला, इधर अंतिम संस्कार किया गया बच्चों का, और कन्हैया द्वारिका को वापसी के लिए तैयार हुए। एक पैर रथ पे है और दूसरा नीचे बैठने जा रहे थे, तभी देखा सामने से कोई स्त्री दौड़ती हुई आ रही है। उत्तरा के गर्भ में जैसे हलचल हुई, जलन होने लगी। तत्काल उसको याद आया कि हमारी सासू मां कहा करती थी कि अगर विपत्ति आए तो भगवान को पुकारना। क्यों? इंसान को पुकारोगे माई बाप तो थोड़ा देर में पहुंचेगा, लेकिन भगवान हमारा तो तुरंत पहुंचता है। जैसे पहुंची चरणों में गिरने लगी, कन्हैया ने रोक लिया, अरे ये तो पांडवों की कुल वधू है। तत्काल अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए। अपना अपना संतों ने मत दिया, कोई कहता भगवान ने चक्र को छोड़ा, लेकिन वास्तविक जो है भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया उस गर्भ में कि उस ब्रह्मास्त्र को निष्प्राय कर दिया। वहां शिशु की रक्षा किया। सूत जी कहते हैं कि समय आने पर
गर्भ पे प्रहार किया गया, इसलिए समय से पहले पुत्र की उत्पत्ति हो गई। जन्म हुआ बालक का, जिसका नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन जिसकी गोद में ये जाते हैं तो उसी को ढूंढते हैं महाराज। काला काला जो था गर्भ में गया था रक्षा करने के लिए, ये महाराज ऐसा है जो जिसके साथ चिपक जाए महाराज छोड़ता नहीं है। ये काला कलूटा कन्हैया। आप लोग बताइए, कोई भी कलर हो उस पे सब कलर चढ़ जाएगा, लेकिन करिया पर कोनो कलर चढ़ावे लगो तब न चढ़े। क्यों? सांवला रूप है जिसके साथ वो लग जाता है महाराज, फिर छोड़ता नहीं है। लेकिन आप भी लगो उसके साथ में तब। पराये की इच्छा रखने वाला, इसलिए उसका नाम हो गया परीक्षित। मंगल गान होने लगा, दरवाजे पे बधैया बजने लगी। जो दुख था महाराज वो समाप्त हो गया। 5 लड़के समाप्त हुए थे, वो दुख, एक पुत्र का जन्म हुआ, सब प्रसन्न हो गए। मंगल गान होने लगा, बधैया बजने लगी। अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सूत जी कहते धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अर्जुन कन्हैया को भेजने के लिए द्वारिका को चले गए। उन्हीं के साथ में चले गए, वापिस ही नहीं आए, वहीं पे रुक गए उन्हीं के साथ में। हे प्रभु, अब तुम्हारे ही चरणों में रहना है बस। इधर युधिष्ठिर ने बालक को गुरुकुल में भेज करके विद्या अध्ययन करवाया, धनुर्विद्या इत्यादि सिखाने के बाद में जब वो आया, उसकी परीक्षा करी। परीक्षा इसलिए करी कि इतने दिन तक बालक रहा है, विद्या अध्ययन किया है, तो बढ़िया से जानकारी इसको हो गई, ज्ञान हो गया नहीं हो गया। महाराज आज के समय में अब तो आप एडमिशन करवाने जाएं तो पहले माता पिता के इम्तिहान हुए थे। सीबीएसई बोर्ड में माता पिता का एग्जाम पहले होता है कि पढ़े हैं नहीं, घरे कॉपी चेक कर पी हैं न चेक कर पी हैं। और अगर पता लगा कि आप निराक्षर हैं तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ना होए। क्यों? अपने बालक की कॉपी आप नहीं देख पाओगे कि यहाँ से क्या होमवर्क दिया गया, तो क्या होगा भाई। इसलिए चाहिए ये माता पिता पढ़े होने चाहिए। दूसरी बात, जब लड़का विद्यालय से आवे तो कॉपी खोल के देखो, उसे पूछो कि कहाँ पढ़ावा गया है। और नहीं पता लग बस्ता बहा दिन घूम रहे हैं गाँव में, कोई मतलब नहीं, सवेरे जाएगा फिर से बस्ता टांगे चले गए। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। युधिष्ठिर ने जब परीक्षित वापस आए तो पूरे तरीके से इनकी परीक्षा करी, हर परीक्षा में ये सफल हुए। इधर हुआ, समय आया कि द्वापर युग जा रहा है और कलयुग आ रहा है, संधि बेला दोनों की। युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न हो रहे हैं। अर्जुन जब वापिस हुए तो देखा युधिष्ठिर ने इनका मुख कमल मुरझाया हुआ है, कांति समाप्त हो गई, चेहरे की मुस्कान सब उड़ गई है। कहा क्या हुआ? रोने लगे अर्जुन। हम सबको छोड़ के मनमोहन देखो गोलोक के धाम गए। कहा हम सबको छोड़ करके कन्हैया परम धाम को चले गए हैं। माता कुंती वहीं पे खड़ी हुई थी, तत्काल योग आसन लगाया। जैसे सुना कि मेरे परमात्मा नहीं रहे, मेरा कन्हैया नहीं रहा, उसी समय कुंती ने भी प्राण को छोड़ दिया। 2 ही भक्त ऐसे हुए हैं, त्रेता में महाराज दशरथ और द्वापर में माता कुंती। राम को वनवास हुआ तो दशरथ ने सुमंत्र से कहा ये अभी बच्चे हैं, जाओ इनको घुमा करके वापस ले आना। तीसरे दिन जब वापस हुए सुमंत्र तो दशरथ ने कहा मेरा राम नहीं आया। जैसे सुमंत्र ने कहा नहीं आया है, दशरथ कहते हैं हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज परमात्मा से दूर हो जाओ तो एक क्षण 10 वर्ष के बराबर होना चाहिए।
तत्काल अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसी प्रकार आज माता कुंती ने अपने प्राणों को छोड़ा। युधिष्ठिर ने तत्काल परीक्षित को राजा बना दिया और सब लोग जाकर के हिमालय में महाप्रयाण को चले गए। बोलो राधे 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 राधे। महाराज परीक्षित जब सिंहासन पे बैठे तो कहते नीति निपुण चाहिए नृप पालक प्रजा महान, देश शत्रु के आगे करे न म्यान कृपान। परीक्षित अपने शासन काल में बहुत ध्यान रखते हैं सबका। रात में छुप करके जाते हैं, पता करते हैं किसी को तकलीफ ना हो। एक दिन बैठे हुए सोच रहे थे कि कहीं ऐसे ना हो कि दशरथ की तरीके से मेरी अधोगति हो जाए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन राम जी जब वापस आए हैं तब उनका पिंडदान किया है, तब मोक्ष हुआ है। तब तक वो ऐसे झेलते रहे। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं अधोगति ना हो जाए। ये सोच करके घोड़े पे सवार हुए, दिग्विजय करने के लिए निकले। भ्रमण किया, तभी देखा क्या कि सामने से एक गाय रोती हुई आ रही है। सोच में पड़ गए कि हमारे राज्य में गऊ को तकलीफ देने वाला कौन है। उससे जब तक संवाद करें तो उसके पीछे से एक बैल आ गया, 3 पैर टूटा हुआ है, एक पैर से घसीटता हुआ आ रहा है। अब पहले गऊ, उसके बाद में बैल। गऊ को पृथ्वी माना गया है और बैल को धर्म। भगवान भोलेनाथ किस पे बैठते हैं? बैल की सवारी करते हैं, मतलब धर्म की सवारी करते हैं। धर्म पे रहो अपने, ये संदेश देते हैं बाबा। और बाकी जितने मंदिर हैं वो ऑल टाइम नहीं खुले रहते हैं, लेकिन बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके पास जिंदा लोग भी आते हैं, मुर्दों आवत हैं, पता नहीं कब को आया जाए, इसलिए ऑल टाइम चाहे जब हाजिरी लगाओ। गऊ बैल को देखा, परेशान हो गए। तब तक देखा क्या कि पीछे से एक नाटे कद का मनुष्य, ना छोटे कद का, काला काला कपड़ा पहने है, एक हाथ में मूसल लिए हुए है पहरुआ, एक हाथ में 2 वृद्धों का सिर का बाल पकड़े घसीट रहा है और एक सुंदरी को अपने कंधे पे बिठाए है। महाराज समझ गए। कहा कौन हो तुम? कहा देखो, अरे ब्रह्मा ने भेजा है मुझको। कहा ऑल इंडिया परमिट है, यहाँ कोई नहीं भेजा है। ब्रह्मा ने भेजा है मुझको और कलयुग नाम हमारा है। ये है बैल धर्म के रूप खड़ा, ये है बैल धर्म के रूप खड़ा, इसको मैंने ही मारा है। बैल जो है ये धर्म है और हमान कलयुग। कहा ये जी के बाल पकड़े घसीट रहे हो है बूढ़ा बुढ़ऊ, कहीं को आए? कहा ये हमारा अम्मा पप्पा आए। कलयुग का ये संदेश है, माता पिता की सेवा करने। हाँ, आप वृद्धा आश्रम में पता करें तो जितने लोग ड्यूटी वाले हैं, जितने जिन्हें अपने लड़का का यहाँ एसपी डीएसपी डीएम बना दी, उन्हें के अम्मा पप्पा हुआ हैं, कोई गरीब नहीं छोड़े है, उनका सेवा करे फुर्सत नहीं है। सोचो। कहा ये हमारा अम्मा पप्पा हैं और कहा जे कान्हे बैठे, कहा ये आए होम मिनिस्टर,
पत्नी जी हैं ये, श्रीमती जी। कहा अच्छा। कहा हमें ब्रह्मा जी ने भेजा है, ये हमको मेरा राज नहीं दे रहा इसलिए मारा इसको। तो कहा देखो जब तक मेरा शासन पृथ्वी पे ये धर्म नहीं जाने पाएगा, तो कहा ये बताओ कि हम जा करके कह दें ब्रह्मा जी से कि आप न्याय शासन दे रहे हो है, क्योंकि हम कहाँ जाएं, चक्रवर्ती सम्राट आप हो, पूरे पृथ्वी पर आपके राज है, तो हम जाए तो कहाँ जाइए आप। तो परीक्षित ने कहा तुम हो रहो और धर्म भी रहा है, तो कहा ये ना हो पाए हमसे, एक म्यानमा दुई तलवार थोड़े रही हैं, या तो हम रहा या रही धर्म। तो परीक्षित ने दिमाग लगाया कि धर्म को इतनी जल्दी छोड़ना ठीक नहीं है, तो इन्हों का समझाए दे कुछ हम। कहा देखो 4 कमरा हम तुमका दे थे, हुए रहो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान जहां पर जुआ खेला जाता हो, द्यूतम पानम जहां पर मदिरा बनती हो, बिकती हो, ड्रिंकिंग होता हो, और जहां पे फालतू की बातें हो, परपंच हो, दूसरों की निंदा होती हो, और जहां पर जीवों की हत्या की जाती हो, ऐसी जगहों पे रहो, वहां धर्म नहीं जाता है। कलयुग गिर गया चरणों में, रोने लगा, रे प्रभु बताओ महाराज अतरा बड़ा परिवार है, और बताओ अतरा छोट छोट 4 कमरा कौन मिल रही है। तो महाराज ने कहा हमने दिया कमरा, अब तुम अपन कोई विशेषता बताओ तो 1 कमरा और दे दें। तो कहा हमारे अंदर बहुत विशेषता है। कौन सी विशेषता है? बाबा कहते मानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी सुमेरी नर रही पारा। सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा चौपाई सत्य है नहीं है? कलयुग में कहने का तात्पर्य नाम का आधार लेकर के, अरे सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जय हो। नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार तेरा नाम। नाम लेकर के महाराज कुछ ना करे की जरूरत है। ये नहीं 2000 साल 4000 साल तपस्या करो, हाँ सिर्फ नाम लो और कल्याण हो जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, तब भी कल्याण हो जाएगा। चाहे ये नाम का आधार समझ लो, और चाहे बिना आधार के यक्को काम होत नहीं, चाहे वो समझ लो। आधार सब जगह लगता है महाराज, नाम का भी आधार है और इधर भी आधार है। कहा नाम का आधार बाकी कुछ नहीं करना है। तो प्रसन्न हो गए परीक्षित। कहा जब बताओ तपस्या नहीं करना पड़ेगा, जो फल तपस्या से प्राप्त हुआ रहा वो सिर्फ नाम लेहे से प्राप्त हो जाए, और चाहे जैसे नाम ले लियो, सोवत जागत कौनी में गुहराए दियो भगवान का, बस तुरंत सेवा हाजिर है, ऑल टाइम 24 आवर्स। कहा तो 1 कमरा अपने मन से मांग लियो। तो कहा हमें सोने में वास दे दो। कहा ठीक है जाओ, दिया। इतनी कथा जैसे हुई, संतों ने टिप्पणी कर दिया। कहा सोने में तो भगवान का वास होता है। भगवान कहते धातुओं में मैं सोना हूं, और महीने में मैं बैसाख हूं। इससे जिस महीने में आप कथा सुन रहे हो यहाँ पर, इससे पुण्यकारक महीना महाराज कोई है ही नहीं। 1 महीना 12 महीना 13 महीना 14 महीना 15 महीना 16 महीना 17 महीना 18 महीना 19 महीना 20 महीना 21 महीना 22 महीना 23 महीना 24 महीना 25 महीना 26 महीना 27 महीना 28 महीना 29 महीना 30 महीना 31 महीना 32 महीना 33 महीना 34 महीना 35 महीना 36 महीना 37 महीना 38 महीना 39 महीना 40 महीना 41 महीना 42 महीना 43 महीना 44 महीना 45 महीना 46 महीना 47 महीना 48 महीना 49 महीना 50 महीना 51 महीना 52 महीना 53 महीना 54 महीना 55 महीना 56 महीना 57 महीना 58 महीना 59 महीना 60 महीना 61 महीना 62 महीना 63 महीना 64 महीना 65 महीना 66 महीना 67 महीना 68 महीना 69 महीना 70 मही
तो सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने कलयुग से बताया है कि जो अधर्म का कमाया हुआ धन हो, जो अधर्म से कमाया गया हो, उस सोने में निवास करो। अब ये बताओ, अधर्म से कमाया मतलब ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी कहाँ जाती है? राजकोष में। तो कलयुग कहाँ जाएगा? वो भी तो वहीं जाएगा। जा करके परीक्षित के वहां पे बैठ गया। एक दिन क्या हुआ कि ये जल्दी जल्दी में चले तो रोज अपना मुकुट लगाते थे, जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। पांडवों ने विजय प्राप्त की थी तो जरासंध का मुकुट ले आए थे, रखा था, बस वही ये लगा लिए और उसी में कलयुग बैठ गया महाराज। अब ये घोड़े पे सवार होकर के निकले, बस इनकी बुद्धि को खराब कर दिया, दिमाग गड़बड़ हो गया। जोर की प्यास लगी, जल ढूंढते हुए पहुंच गए कहां पर? समीक ऋषि के आश्रम में। पर्दा हटाया तो देखा समीक जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। कहते हैं मुनिवर पानी पिलाओ। तो पहले का ऐसा सिस्टम था कि समाधि लग गई, ध्यान लग गया तो कहा 2-4 हजार वर्ष लगा रहा है। चमन ऋषि की कथा देवी पुराण में है, इसमें भी आप लोगों ने सुना होगा। चमन ऋषि तपस्या करते थे तो उनके शरीर में दीमक लग गए थे, पूरे शरीर में, इतनी कड़ी तपस्या करते थे। 2-3 बार पुकारा, संत की आंखें नहीं खुली। अब ये बताइए, आप लोग बताइए कि जैसे आप आए, किसी के दरवाजे पे पहुंचे, आपको प्यास लगी है तो आपने कहा भैया पानी पिलाइए। घर से कोई नहीं निकला तो आप नल ढूंढी हो, पानी पिए, कतिर की कट्टा ढूंढी हो, इनका गोली मार दी हम। भाई क्या करेंगे? प्यास लगी है तो नल ढूंढेंगे, कुआं ढूंढेंगे जिससे हमारी प्यास बुझे। लेकिन परीक्षित ने खोज नहीं किया, सरोवर नहीं खोजा, पानी का घड़ा नहीं, भाई पानी का घड़ा कहीं रखा रहा होगा लेकिन नहीं खोजा। सोचने लगे देखो कैसा ढोंगी साधु है। महाराज अगर नकली का असली मानक गलती कर ली हो तो पछताई हो, और असली का अगर नकली मान ली हो तो पछताई हो। दोनों चीजें हैं। अगर कहूं असली के यहाँ नकली मान ली हो तो गड़बड़ है। फिर परीक्षित के साथ वही होने जा रहा है। परीक्षित सोचते देखो कितना ढोंगी साधु है, हमारे राज्य में रह करके हमें पानी नहीं दे रहा है, आंख मूंद करके बैठा है। इधर उधर घूमने लगे। बस क्यारी में एक मरा सांप पड़ा हुआ था, सूख गया था, उसको उठाया धनुष की नोक से और लाए के घटे में धीन लपेट करके चले आए। समीक का लड़का जो था गबिजात, जिसको श्रृंगी भी कहते हैं, 2 नाम हैं। नहीं पता लगा हम गबिजात बता दियो, लोग कहें श्रृंगी कहना तो गड़बड़ हो गया। एक नाम श्रृंगी भी जैसे उपनाम होता है, डबल नाम। तो श्रृंगी जो था वो स्नान कर रहा था कौशिकी नदी में। बस बच्चों ने जाकर के बताया, कहा भैया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। गुस्से में आ गया, जल हाथ में लिया, इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक जाकर के डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। परीक्षित चले आए अपने यहाँ पर। इतनी कथा सुन करके जो ऋषि वृंद बैठे थे, कहा ये बताओ कि श्राप 7 दिन के काहे दिन? भाई श्राप देना था 2-4 महीने दे देती, 7 दिन का श्राप क्यों लगा? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में मात्र 7 ही दिन हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक, सैटरडे टू संडे, बस इन्हीं 7 दिन में आना है और इन्हीं 7 दिन में जाना। किसी के लिए भगवान ने 8वां दिन बनाया हो तो बताओ? नहीं बनाया है ना, मात्र 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बचपन बीता, मंगलवार को विद्या अध्ययन करने गए, बुधवार को युवा हो गए, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को हार्ट अटैक, मामला खत्म।
मात्र 7 दिन है महाराज, बाकी 8वां दिन है ही नहीं। श्राप का है 8वें दिन का होगा। फर्क क्या है कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप हुआ है, तो दूसरी चीज सोच रहे हैं आज के व्यक्ति को पता लग जाए जब लोग जानते हैं। लेकिन किसी को अगर ये पता लग जाए कि 7 दिन में मर जाना है, तो घर वाले कहीं इनका अच्छी चीज खवा दियो, नहीं होते 7 दिन में मर जाए, और ना ही मरे तो कहीं नहाके खवा दियो। 7 दिन में तत्काल जैसे वो लड़का आया, समीप को पता लगा, भाग कर पहुंचे, जाकर के राजा से बताया। परीक्षित ने बिना विलंब किए अपने बेटे जन्मेजय को सिंहासन पे बिठाया और एक कुश की चटाई लिया, पहुंच गए शुकताल पे, गंगा के तट पर बैठ करके अनशन व्रत कर दिया महाराज। इसमें भी 2 मत हैं। देवी पुराण में लिखा है कि परीक्षित जी ने 7 खंड का शीशे का महल बनवाया और सबसे ऊपर बैठ करके कथा का रसपान किया। ये देवी पुराण कहती है। श्रीमत में क्या है, पहुंच गए, कुश की चटाई लेकर के अनशन व्रत कर दिया। तमामों संत हैं, सब घेर करके बैठे हैं, लेकिन कोई मृत्यु बांट नहीं सकता है। महाराज जाना अकेले ही है, इसलिए किसी और को सूचना नहीं दी। फालतू सूचना देने से क्या मतलब है? भैया दादा दुनिया भर सबका भला के इकट्ठा करो, लेकिन कोई बांटेगा नहीं, मरना तो तुम्ही को पड़ेगा। परीक्षित सबसे एक प्रश्न करते हैं, ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए? महाराज कोई बताने वाला है नहीं। इतने में पहुंच गए सुखदेव जी। बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी के पहुंचने पर सब ने उठ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया और आसन दे करके बिठाया। परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा है, निजी स्वार्थ नहीं, ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरना सबको है, सबकी मृत्यु होना है, इसलिए आप बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो कहा मरने वाले को भागवत सुनना चाहिए। कौन सुनेगा भाई? मृत्यु को सुधारना है तो भागवत की कथा रसपान करो। परीक्षित से कहा तुम्हारे पास 7 दिन हैं और 7 दिन में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। व्यासपीठ निर्माण कर लगा केले का खंभ, सुखदेव ने है किया भगवत कथा आरंभ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवले सरकार की जय हो, बोलो बुढ़न बाबा महाराज की जय हो।